कल मैंने बताया है कि जल हमें प्राकृतिक जो है हम लोग को जल जब देती है प्राकृतिक, तो वो शुद्ध ही जल देती है, अशुद्ध जल प्राकृतिक नहीं देती है। बरसात है, बरसात का जल पृथ्वी पे आते आते क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है। उसमें कई गैस के कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हो गई, धूल धक्कर हो गए, कई कण हो गए, कई चीज़, मतलब जब मिक्स, जब वो बरसात जब होती है उसमें मिक्स होता है, फिर वो अशुद्ध हो जाता है। तो उसको अशुद्ध जल, मतलब ये जो नहीं बरसात का ये जल कोई सा भी हो सकता है। जल कोई नदी का हो सकता है, तालाब का हो सकता है, नहर का हो सकता है। जल तो जल ही है भाई, और जल किसी भी प्रकार से अशुद्ध हो सकता है। अब उसको अशुद्ध जल हो गया है तो उसको शुद्ध करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। इसमें सबसे महंगा जो तरीका है, जो सस्ता तरीका है, वो है भौतिक विधि। दूसरा भी तरीका सस्ता ही है, लेकिन जो तीसरा तरीका है वो क्या है, ये थोड़ा जो है महंगा होगा, ठीक है। जो तीसरा तरीका क्या होगा, थोड़ा सा महंगा होगा। थोड़ा महंगा क्या, ये अच्छा खासा महंगा होता है, सब लोग इसको यूज नहीं कर पाते हैं। अब भौतिक जो विधि होती है, भौतिक विधि में क्या होता है ना, किसी बर्तन में पानी को उबाल दिया जाए। क्या किया जाए, किसी बर्तन में पानी को उबालने के बाद में जब वो उबल जाए तो उसको ठंडा होने के लिए रख दिया जाए, ठीक है। लेकिन क्या होता है उसमें, जब हम पानी को उबालते हैं तो पानी स्वादहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वादहीन हो जाता है। और जिस व्यक्ति ने, मतलब कि चाहे वो अशुद्ध ही हो, पिया हो, और उसको जो स्वाद आया हो, तो उसको तो स्वाद वाला पानी चाहिए ना, स्वादहीन तो चाहिए नहीं। लेकिन पता है, अगर स्वस्थ रहना है ना, अगर पानी स्वादहीन है तो उसी को पी लो, ठीक है। स्वादहीन पानी पी लो अगर स्वस्थ रहना है तो। अगर स्वस्थ नहीं रहना है तो कोई बात नहीं भैया, फिर तो अशुद्ध पानी पीते रहो। लेकिन बात यहाँ ये बात थी कि हमारा जब पानी जब अशुद्ध हो जाता है तो उसको शुद्ध करने का सबसे पहला तरीका है, जो हम बोले घरेलू तरीका ही बोल सकते हैं, वो है भौतिक तरीका। भौतिक तरीका में क्या होता है, एक बर्तन लिया, उसने पानी को उबाला। पानी को उबालने के बाद में जब पानी उबल जाए खूब, तो उसको कुछ टाइम के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दो। अब उसका जब स्वाद जब खत्म हो गया तो उसकी विधि क्या है, उसको पुनः स्वाद में लाने के लिए क्या विधि हो सकती है। पुनः स्वाद में लाने के लिए जैसा शरबत, चीनी का और नमक का शरबत आते हैं, तो बर्तन कितने होते हैं। एक शरबत बनाने के लिए 1 गिलास शरबत या 2 गिलास 3 गिलास शरबत जो है कि जब बनता है तो कितने बर्तन की जरूरत होती है, 2 की। कैसे एक दूसरे में क्या उलट पलट करते हैं ना। वैसे गर्म पानी में जब अगर वो स्वादहीन, अगर क्या वो स्वादहीन होना ही होना है, और उसको अगर स्वाद में लेके आना है तो ठंडा होने दो। और ठंडा होने दो, होने के बाद या ठंडा होने से पहले भी एक दूसरे बर्तन में उसको उलट पलट करो, फिर से उसमें क्या हो जाएगा, स्वाद आ जाएगा। पुनः जो उसका स्वाद है वो वापस आ जाएगा। पर क्या बोलते हैं, मतलब उस तरह से स्वाद नहीं होगा जैसे उस पानी का स्वाद पहले था, वैसे स्वाद तो कुछ ना कुछ वापस आएगा, पर पहले इतना स्वाद नहीं होगा। लेकिन पहले है स्वाद नहीं है, तो फिर भी हम देखें तो हम स्वस्थ तो हैं या नहीं हैं। अब ऐसा है, पानी को जब पानी का भाप जब बनता है, जब हम गर्म करते हैं, जब उसका वाष्प बनता है, जब भाप बोलते हैं, उसको इकट्ठा जब हम करते हैं, इकट्ठा वो कैसे होगा, ऐसा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा उसमें। इंजेक्शन की बात बताया था मैंने तुम्हें, और उसके सिरप की बात बताया था, वो भाप होता है जो सिरप में जो मिलाया जाता है। डॉक्टर देते हैं अलग से, नहीं देते हैं, बोलते हैं ग्लूकोज है, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, बोलते हैं ना, बोतल, वो भाप होता है। उसी को बताया गया, जैसे ये है, यहाँ से ठंडा पानी लिया गया, ठीक है। सबसे पहले क्या किया गया कि यहाँ एक बर्तन लिया गया, फिर उसमें आग लगाया गया, ठीक है। आग लगाने के बाद में जैसे ये पानी गर्म होगा, इसका भाप आके कहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा, इसमें आके भाप रुक रहा है। भाप जब रुक रहा है, उस भाप से, भाप क्या होता है, पानी तो बनता है या कुछ और बनता है, पुनः पानी में तो परिवर्तित होता है ना, वो जल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे जो है कि ये इकट्ठा हो रहा है, और इसी जल को जो भाप द्वारा जो जल शुद्ध होता है, उसमें एक अस्वन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है,
एक अश्वन यंत्र होता है उसका प्रयोग किया जाता है, और भाप के द्वारा जो जल शुद्ध होता है इसका इंजेक्शन में और औषधियों में प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? इंजेक्शन हो गया, औषधि। औषधि मैंने बताया जब बच्चों को जब एक दवाई देते हैं ना जो हल्के मतलब क्या बोलते हैं पिंक कलर में होता है, हल्का पिंक कलर का होता है, अलग से उसमें एक वाटर नुमा एक जो है कि वो देते हैं, शीशी देते हैं, उसमें से उसको मिलाया जाता है, पाउडर मिला के मिलाते हैं तो हल्का पिंक नुमा हो जाता है। वो किससे? वो यही तरीका होता है अश्वन यंत्र से, जो है कि भाप को इकट्ठा करके पुनः जल में उसको परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है? पुनः जल में परिवर्तित किया जाता है, जिसको हम इंजेक्शन या औषधि में भी प्रयोग करते हैं। अब ऐसा है ना, एक चीज यहाँ पे आता है कि उबालने से हमें किन किन बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। सबसे पहला हैजा हो गया, ठीक है, पलटी हो गई, ठीक, पेचिस हो गया, ठीक है, और टाइफाइड हो गया। ऐसे इत्यादि बीमारियां जो खतरनाक बीमारियां जो अशुद्ध जल से होती है उससे हमें क्या मिल जाता है? निजात, मतलब मुक्ति मिल जाती है। अब ऐसा है कि एक चीज ध्यान ना, जो जहाज, जो पानी के जो जहाज होते हैं, पानी के जहाज तो देखा तो नहीं है, सुना तो होगा ना। तो ऐसा है पानी के जो जहाज होती है ना, इसमें जो लोग अधिक समय तक जब पीने योग्य जो पानी बनाया जाता है तो समुद्र का पानी इसी प्रकार से बनाया जाता है, गर्म करके ही जो है कि उसको पीने योग्य बनाया जाता है। अगर समुद्र का पानी बेगा गर्म किए वैसे अगर पिएंगे फिर बीमारी होंगे नहीं होंगे। तो उसको पीने योग्य बनाने के लिए क्या किया जाता है? फिर उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद ठंडा किया जाता है। वो स्वादिष्ट लेने के लिए क्या करना होता है? एक दूसरे बर्तन में से उलट पलट करना होता है। क्या कहते हैं इसे? इसमें क्या निकल के आया? जल के लिए कौन सा यंत्र होता है? अश्वन यंत्र होता है। और अश्वन यंत्र से इकट्ठा किया गया भाप, अभी तक तो पता नहीं था ना वो पानी जो होता है किस रूप में होता है, जो इंजेक्शन में दवाइयों में प्रयोग करते नहीं जानते थे ना। अश्वन यंत्र से इकट्ठा किया गया भाप पुनः जब वो जल में परिवर्तित होता है तो उसको इंजेक्शन में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उस यंत्र का क्या नाम होता है? अश्वन यंत्र। अश्वन यंत्र और दूसरे औषधि के रूप में, एक तो होता है किसमें? औषधि के रूप में, और 3 इंजेक्शन के रूप में। तीन चीजें इसमें निकल के आई, ठीक है। विधि से कैसे हम इसको शुद्ध करेंगे? पानी को शुद्ध करने का रासायनिक विधि, रासायनिक विधि भी टाइप का है। एक है अवक्षेपक द्वारा और दूसरा है जीवाणुनाशक पदार्थों द्वारा, ठीक है। अवक्षेपक क्या है? फिटकरी हो गई और निर्मली हो गई। निर्मली का एक पेड़ होता है उससे मिलता है। अब ये तो मुझे नहीं मालूम है, मैंने निर्मली का पेड़ तो भाई देखा नहीं है, लेकिन निर्मली का पेड़ होता है उससे मिलता है। इसमें क्या है कि पानी भरने से पहले, जैसे बर्तन में जिस बर्तन में पानी भरेंगे उस पानी को भरने से पहले बर्तन के चारों तरफ निर्मली को रगड़ देंगे, ठीक है। रगड़ने पे क्या होगा, उसमें जब हम पानी भरेंगे तो वो पानी फिर शुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध पानी भी क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा। फिटकरी की बात आती है, फिटकरी से जीवाणु मरते तो नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, इसमें अगर पानी में डाल दिया तो जीवाणु सब जो होते हैं वो नीचे, जो बर्तन की जो तली होती है उसके नीचे मतलब बैठ जाएंगे, जो गंदगियां होगी ना बैठ जाएंगे। ऊपर का पानी क्या होगा? वो पीने के योग्य हो जाएगा, ठीक। अब तुम्हारा आता है इसमें नंबर 2 पे आता है जीवाणुनाशक पदार्थ द्वारा। जीवाणुनाशक पदार्थ लाल दवा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, CaO Cl2, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। फिर वहाँ आयोडीन हो गया, तूतिया है, ओजोन है, क्लोरीन है, Cl2 हो गया, रस कपूर है, कार्बोलिक एसिड है, चूना है। इसमें देखो यह ब्लीचिंग पाउडर हो गया, करते हैं प्रयोग। आयोडीन नमक का प्रयोग होता है। हमारे हिसाब से हमारे घरों में जो कि चूने का भी प्रयोग होता है ना। कुछ चीजें ऐसी है जिसका हमारे यहाँ प्रयोग नहीं होता है। शायद किसी बच्चे ने देखा है लाल दवा? किसने देखा है लाल दवा? किसी ने लाल दवा देखा है? नहीं देखा है ना। ब्लीचिंग पाउडर सबने देखा है। एक किससे मिलता है? क्लोरीन से मिलता है क्या? CaO Cl2।
ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। और क्लोरीन का सूत्र क्या है, Cl2 है। और ब्लीचिंग पाउडर का जो अपक्रिया होती है वो किससे होती है, बुझे हुए चूने से। अपक्रिया करने के बाद में जाके हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है ना। बुझे हुए चूने की अपक्रिया क्लोरीन से करवाई जाती है, उसके बाद में क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो लोग घर की पुताई के साथ साथ में ब्लीचिंग पाउडर से क्या करते हैं, मुंह की पुताई करते हैं। कितने क्या मुंह की पुताई होती है। तो देखो कुछ लोग क्या करते हैं ना, घर की पुताई के साथ साथ में अपने मुंह की पुताई करने लगते हैं। आयोडीन का नमक तो देखिए आजकल सरकारी जो कोटे हैं शायद उस पर भी नमक आने लगा है, आता है ना, मोदी जी का उस पर चेहरा छपा होता है, फोटो योगी जी का भी होता है। तूतिया होता है, ओजोन होता है, क्लोरीन, रस कपूर और कार्बोनिक एसिड और चूना। देखो सबसे पहले है लाल दवा। लाल दवा जो होता है ना, 5 ग्राम दवा जो होता है 1000 लीटर पानी के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। 1000 लीटर पानी के लिए 5 ग्राम लाल दवा उपयुक्त होता है, जिससे हैजा वाला जो उसमें कीटाणु होते हैं, हैजा जैसे जिस अशुद्ध जल में जो कीटाणु होते हैं हैजा वाले, उसको मारने में बड़ा कारगर है, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा है। फिर आता है ब्लीचिंग पाउडर। जल में मिलाने से जीवाणु नष्ट होते हैं। इसको क्या होता है, इसको भी अगर हम जल में अगर मिला रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर को भी, तो क्या होगा, जीवाणु जो होंगे, जो खतरनाक जो जीवाणु होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर है आयोडीन। 1 लीटर पानी में औसत आयोडीन की 2 बूंद काफी होती है। 1 लीटर पानी में आयोडीन की 2 बूंद काफी होती है मिली हुई। और फिर तूतिया जो होता है ना, तूतिया से क्या है, हैजा और मोतीछार के जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं, पर हैजा हो गया और पेचिश का जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। ओजोन हो गया। ओजोन एक गैस है। ओजोन को अगर वायु में जो है कि छोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, तो वायु में मिलने से ही क्या होता है कि जल शुद्ध हो जाता है, लेकिन कुछ समय तक ये भी पानी पीने के योग्य नहीं होता है। फिर है क्लोरीन। क्लोरीन को क्या है, 1 लाख भाग में 1 भाग अगर डाल दिया जाए, मिला दिया जाए, तो हमारा जल क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। फिर है हमारा रस कपूर। रस कपूर क्या है, जैसे हैजा जैसे जो ये बहुत ही मतलब कि तेजी से काम करता है। जो हैजा जैसे जो मतलब जीवाणु होते हैं वो 10 से 15 मिनट में ही मरमुरा के एमलोक की यात्रा में निकल चुके होते हैं, ठीक है। फिर है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड जैसे ये शौचालय वैचालय जो सफाइयाँ होती है ना, जैसे मलमूत्र जैसे जहाँ पे किसी ने मान लो कहीं किसी ने कोई मरीज है या टॉयलेट है, उस सफाई होता है। और चूना को तो तुम सुने, चूना का जो हो घर की पुताई होती है, घर का जो रंगाई पुताई सजाने वजाने का काम आता है, इससे जो होते हैं, इससे जीवाणु तुम्हारे घर के आसपास जितने भी अच्छा मच्छर भड़कते हैं वो भी मर जाते हैं इससे, ठीक है। और मच्छर कहाँ में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते, नहीं पाए जाते हैं। पानी के ऊपर देखा है, जैसे कोई पानी के ऊपर तैरने वाला कोई क्या जल 2 प्रकार से मतलब जो है क्या शुरू होता है, एक तैरने वाला, एक घुलने वाला। तैरने वाला भी सड़ेगा लेकिन थोड़े टाइम में सड़ेगा, अभी सड़ के पानी में मिलना है ना उसे। तो जहाँ पे देखा होगा जहाँ पानी जाम हो गया है, उस पर घास कूड़े जमे हुए हैं, उसके ऊपर कीड़े कूड़े देखे ये मच्छर देखे हैं ना, तो ये मच्छर होते हैं चूने का। अगर चूने से हम घर की पुताई उताई कर रहे हैं, रंगाई वंगाई कर रहे हैं, घर को जो भी डेकोरेशन कर रहे हैं, तो चूने से जाएगी कई प्रकार के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा रासायनिक विधि। तो ये हमारे लिए बड़ा ही कारगर है, मतलब बड़ा ही उपयोगी है? किसको लग रहा है नहीं है? जिसको नहीं लग रहा है उसको फिर तालाब का पानी पिलाया जाए। तो इसमें देखो रासायनिक विधि में क्या है, और छेपक द्वारा, और दूसरा है जीवाणुनाशक पदार्थों द्वारा। रासायनिक विधि से हम पानी को शुद्ध करते हैं तो इसमें भी 2 तरीके, एक और छेपक है, या दूसरा है जीवाणुनाशक पदार्थों द्वारा, ठीक है। और छेपक में कौन कौन से हैं, 2 चीज, फिटकरी और निर्मली। निर्मली का पेड़ होता है, किसका पेड़ होता है, फिलहाल मैंने देखा नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ, मैंने निर्मली का पेड़ नहीं देखा, किसी ने देखा हो तो तोड़ लाना, मगर अच्छी बात है, इससे जल अपना शुद्ध होता है। फिटकरी तो शायद सबने देखा होगा, इसमें ऐसा कौन सा प्राणी बैठा है जैसे फिटकरी ना देखा हो। और ये चीज हो गया, इसमें क्या है ना, जीवाणु मरते हैं, ध्यान देना। फिटकरी में क्या होता है, जीवाणु मरते नहीं है, नीचे बैठ जाते हैं तली में, ठीक है। ऊपर का पानी क्या होता है, पीने हो जाता है। और इसमें ये चीज ध्यान देना, लाल दवाई होगी ब्लीचिंग पाउडर, आयोडीन, तूतिया, ओजोन, क्लोरीन, रस कपूर, कार्बोलिक एसिड और चूना, ये सब चीजें क्या हैं हमारे लिए आवश्यक चीजें हैं। और हो सके
तो इस मिक्सर को चाहिए घर में मंगा कर रखो, बाई चांस कभी होता है। नल का है, जैसे मान लो कल मैंने बताया था कि हमारा जो नल है, कई लोगों के नल कहाँ होते हैं, शौचालय के पास में होते हैं, तो इस बार थोड़ा डाल के पीने में कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब प्रॉब्लम क्यों हो रही है। जब हम लोग बीमार पड़ेंगे दवाइयाँ खूब पी सकते हैं, दवाइयाँ खा सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें इसको मिला के पीने में क्या दिक्कत है।